clear call. हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वार्म अप। वार्म अप क्यों ज़रूरी है, क्या वार्म अप करने से कैलोरी बर्निंग होती है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। एंड सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बीच में इंटरप्शन हो गया था, नेटवर्क इशू आ गया था थोड़ा। सो गाइस, प्लीज कंफर्म क्या आप लोग देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो ऑडियो इन। ओके, सो वी आर लाइव नाउ। I'm so sorry guys for the interruption. We are back live. Hi Ritesh bhai, how are you? Rijal, importance of sleep. Sleep is extremely important. I will explain you in detail why is it important. ठीक है। शीना हाय, गुड। अच्छा, आप अभी सो के उठे हो? गुड मॉर्निंग। रितेश गुड इवनिंग, आई मीन गुड आफ्टरनून। ओके, ऑडियो वीडियो परफेक्ट, थैंक यू। वीडियो स्टॉप, कैन यू कंफर्म कि अभी वीडियो चल रहा है? इफ द वीडियो इज वर्किंग नाउ। वीडियो अभी ठीक से चल रहा है तो बताइएगा। आसिफ हुसैन जी, हेलो। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? वेरी गुड इवनिंग। ऑडियो और वीडियो ठीक से चल रहा है क्या? आप लोग कंफर्म करो, बताओ, ताकि हम फटाक से इंट्रो सेक्शन एंड करके क्लास स्टार्ट करेंगे अभी हम क्विकली। या वर्किंग, ओके, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। शीना परफेक्ट, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। रितेश, चेतन, थैंक यू फॉर द थम्स अप। सो चलो, लेट अस क्विकली एंड द इंट्रो, स्टार्ट विद द क्लास, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप ये क्लास दोबारा देखोगे तो यू डोंट हैव टू वेट मच। आप क्विकली इंट्रो पार्ट को स्किप कर सकते हो और एक्चुअल कंटेंट क्लास का डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू शीना, थैंक यू सो मच। सो इंट्रो हो गया एंड। सो वंस अगेन वेलकम टू गोकी प्ले। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और यह है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो आज हम बात करने वाले हैं वार्म अप और कैलोरी बर्निंग की। क्या वार्म अप करने से कैलोरी बर्निंग होती है या नहीं? क्या उससे आपका फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा या नहीं? ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का रोड मैप मैं आपको दे दूँ, एक आउटलाइन आपको दे दूँ कि क्या क्या डिस्कशन होगा। वार्म अप किसको बोलते हैं, वार्म अप के बेनिफिट्स क्या होते हैं, और वार्म अप करने और कैलोरी बर्निंग का प्रोसीजर क्या होता है, और वार्म अप करने से कैलोरी बर्निंग होती है या नहीं, बेसिकली द कंक्लूजन। तो ये 4 चीज़ें, चारों चीज़ें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर दैट। इवन आई एम रेडी टू स्टार्ट विद द क्लास। सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज अ वार्म अप। सो वार्म अप जो होता है वो वर्कआउट के पहले किया जाता है। ओके, बिफोर वर्कआउट
A warm up is very important. In fact, it should be a part of your workout routine. आपका वर्कआउट रूटीन का एक, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो स्टार्टर होता है, फिर मेन कोर्स होता है, फिर डिजर्ट होता है, राइट? स्टार्टर के बिना अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए या आप किसी पार्टी में गए तो स्टार्टर्स सबसे पहले हम लोग खाते हैं, फिर मेन कोर्स होता है, फिर डिजर्ट थोड़ा मीठा चाहिए होता है या थोड़ा स्वीट, टूथ के लिए हमको थोड़ा स्वीट चाहिए होता है, राइट? डायरेक्टली मेन कोर्स कोई नहीं खाता, खाते होंगे बट बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे। बट मज़ा तभी आता है जब स्टार्टर्स के साथ शुरुआत की जाए, फिर मेन कोर्स की तरफ जाया जाए और फिर डेजर्ट। ये एक प्रोसीजर होता है जो यूजुअली फॉलो किया जाता है। सेम थिंग विथ योर वर्कआउट। वर्कआउट डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करना और ख़त्म कर देना इज़ लाइक कि आपने सिर्फ मेन कोर्स खाया, ना आपने स्टार्टर खाया, ना आपने डेजर्ट खाया। व्हाट इज़ योर स्टार्टर? स्टार्टर इज़ योर वार्म अप. What is your exercise? Exercise is your main course. What is your cool down? What is your dessert? It is your cool down. It is a stretching which you do after your workout. जब आप ये तीनों चीज़ों को सिस्टमैटिकली फॉलो करते हो तब आपको खाने का प्रॉपर मज़ा आता है। इसी तरह जब ये तीनों चीज़ों को आप प्रॉपरली सिस्टमैटिकली फॉलो करते हो तब आपको आपके वर्कआउट्स के बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वार्म अप इज़ प्री वर्कआउट रिचुअल, यू कैन से। वर्कआउट स्टार्ट करने का एक तरीका होता है। बिना वार्म अप के वर्कआउट कभी भी स्टार्ट मत कीजिएगा। वाई? आई विल एक्सप्लेन यू द रीजंस कि वाई यू शुड नॉट स्टार्ट योर वर्कआउट विदाउट अ वार्म अप। बट वार्म अप बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि आपकी बॉडी मेंटली एंड फिजिकली उस वर्कआउट रूटीन के लिए प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है? यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर वर्कआउट मेंटली एज वेल एज फिजिकली। क्यों ऐसे? क्यों, क्या प्रिपरेशन होती है? क्या आपको तैयार होना पड़ता है? जैसे कहीं बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं, फेस्ड होते हैं, गर्ल्स मेकअप करते हैं एक्सेट्रा, तैयार होते हैं। तो वर्कआउट के लिए भी वैसा है, वैसी तैयारी है वार्म अप की? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ बिकॉज कि जब आप वार्म अप करते हो आपका बॉडी टेम्परेचर एलिवेट होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब ये बॉडी टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा तब आपका, व्हाट इज दिस? या सॉरी, सो वार्म अप करने से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है जिससे कि बॉडी का एक्टिवेशन होगा, आपके मसल्स का एक्टिवेशन होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, ठीक है? और जिस तरह से आप जब एक्सरसाइज करोगे तो आप इंजरी फ्री रहोगे, ठीक है? इमेजिन यू हैव स्टार्टेड योर कार, आपको कार चलानी है और आपने डायरेक्टली टॉप गियर में लाके उसको स्पीड में एकदम चलाने लगे। इट कुड बी वेरी डिट्रीमेंटल एंड वेरी डेंजरस। आप पहले कार को स्टार्ट करते हो, थोड़ा उसका फ्यूल प्रॉपर इंजन तक पहुंचने देते हो, उसका ऑयल प्रॉपर इंजन तक पहुंचने देते हो और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हो, धीरे धीरे आप उसको चलाते हो और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हो, है ना? इसी तरह से जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो तो डायरेक्टली आपको वेट्स या फिर डायरेक्टली रनिंग या डायरेक्टली आपको एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करनी है। आपको पहले एक प्रोसीजर फॉलो करना है जो कि होता है वार्म अप। यू प्रिपेयरिंग योर कार फॉर द रेस, यू प्रिपेयरिंग योर कार फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। इसी तरह यू प्रिपेयरिंग योर बॉडी फॉर दैट एक्सरसाइज सेशन। ये प्रिपरेशन कब होगी? जब आप वार्म अप अच्छे से करोगे, क्योंकि आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी प्रॉपरली एक्टिवेट हो रहे हैं, आपके मसल्स भी प्रॉपरली एक्टिवेट हो रहे हैं, आपके ब्लड फ्लो प्रॉपरली एक्टिवेट हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर प्रॉपरली वर्क हो रहा है, एंड देन यू आर नाउ रेडी फॉर योर वर्कआउट। एक और बेनिफिट होता है वर्कआउट का, एक और इंपॉर्टेंस होता है वार्म अप का, विच इज कि आपकी बॉडी में एक फ्लूइड रिलीज होता है जिसको हम लोग सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या करता है ये सिनोवियल फ्लूइड, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट इतना अगर आप लोगों को समझ रहा है, थम्स अप दे दो, एक्नॉलेज कर दो, ताकि हम अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है? है ना? मुझे भी यही लग रहा है, मैं बात तो सही कह रहा हूँ, करेक्ट। थैंक यू फॉर द थम्स अप। एनी गेसेस व्हाट इज दिस? ये मैंने पी के खत्म कर दिया, बट एनी गेसेस क्या है ये? Chetan ji, thank you for the thumbs up. No, it is not lemon water, but it is close. It's a close call. गर्मी के लिए to beat the heat, it is very very good. Guess. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
So I'll tell you it is जलजीरा पानी, जलजीरा वाटर. यस चेतन जी बिल्कुल सही कहा आपने, जलजीरा. कैसे गेस किया आपने? हाउ डिड यू गेस? आप भी वही पी रहे हो क्या? ग्लूकॉन डी नो, नेवर प्लीज. तो चलो आगे बढ़ते हैं. अभी मैं आपको बता दूं कि वो सिनोविल फ्लूइड के बारे में जो मैं आपको बता रहा था वो क्या करता है वो बता दूं. सो सिनोविल फ्लूइड बेसिकली आपकी स्किन के अंदर रिलीज होता है. ओके, स्किन के जस्ट लेयर के अंदर रिलीज होगा, जिससे क्या होगा, आपके मसल्स को लुब्रिकेशन मिलेगा और आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेशन मिलेगा. जब आपके मसल्स को जॉइंट्स को लुब्रिकेशन मिलता है तो आपकी स्किन टेयर होने से बचती है, आपके मसल्स टेयर होने से बचते हैं और आपकी इंजरी होने से बचती है. एक दरवाजा बहुत दिनों से यूज नहीं हुआ, उसको खोलते हो तो कैसे आवाज आती है? चर चर थोड़ा कर कर आवाज आती है. उसमें थोड़ी सी ऑयलिंग आप करते हो, थोड़ा सा उसको लुब्रिकेशन मिलता है तो आवाज चली जाती है. क्यों? ऑयल में ऐसा क्या मैजिक था, ऐसा क्या जादू था? ऐसा मैजिक वगैरह कुछ नहीं था. उसको थोड़ा सा लुब्रिकेशन चाहिए था, ड्राइनेस की वजह से वो हो रहा था, जिस वजह से वो फ्रिक्शन मिल रहा था. अब जब आपने लुब्रिकेट उसको प्रॉपर किया है तो आपस में जो घिस रहे थे वो नहीं हो रहा. सिमिलरली आपके जॉइंट्स जब प्रॉपरली लुब्रिकेट होते हैं तो आपस में रगड़ते नहीं है वो, और आपके जॉइंट पेन नहीं होता है, स्किन आपकी फटती नहीं है, जो स्ट्रेच मार्क्स वगैरह आते हैं या मसल टेयर जो होता है वो नहीं होता, बिकॉज यू आर प्रॉपरली लुब्रिकेटिंग. नेचुरली आप उसको लुब्रिकेट कर रहे हो अपने सिनोविल फ्लूइड से. किस किस को? जॉइंट्स को, मसल्स को और स्किन को भी. ये काम होता है सिनोविल फ्लूइड का. Why sir? Because it is not healthy, it is loaded with sugar. उसका नींबू फ्लेवर इज गुड. आप लेते हो वो नींबू फ्लेवर? चेतन से नहीं सर, गेस वर्क पहली बार सही हुआ है. वाह, वेरी गुड. गेस करने में एक्सपर्ट हो आप. तो इसी बात पे चीयर्स. सो थम्स अप देके एक्नॉलेज करो गाइस. समझ रहा है? वार्म अप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. वार्म अप क्या है और क्यों ज़रूरी है, क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है. आपको पूरी तरह से समझ गया थम्स अप दो. अब हम कैलोरी बर्निंग का प्रोसीजर चेक करेंगे, फिर कंक्लूजन चेक करेंगे कि क्या वार्म अप करने से भी कैलोरी बर्न होती है या नहीं. बहुत चीज़ों को, व्हाट बहुत चीज़ों को? लेकिन जल्दी राइस ग्रीन और ब्लैक. वो इसलिए बिकॉज मैंने उसको पूरा पी चुका था. वो लास्ट में थोड़ा सा बचा था, इसलिए आपको वो कलरलेस दिख रहा था, बट वो कलरलेस नहीं था, वो एम्प्टी था. अगर आप ये वाला देखोगे, इसमें थोड़ा और रिफिल किया है तो इसमें आपको थोड़ा सा कलर दिखेगा. तो वो वाला एम्प्टी था, ठीक है. इसमें कलर दिख रहा रहेगा आपको, थोड़ा सा दिखा कलर. जीजो सेज धन्यवाद. तो थम्स अप देके एक्नॉलेज करो गाइस. लेट मी नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग. Chetan says after workout many people is now suggesting bun जिसमें चेरी होती है. सही रहेगा वो लेना. मैं फैट लॉस कर रहा हूँ अभी हूँ एंड मसल गेन. बन या फिर ब्रेड या फिर पाव, ये सारी चीज़ें सिंपल कार्ब्स होती है जिससे आपका शुगर लेवल बॉडी का बढ़ता है. वर्कआउट करने के बाद आपका शुगर लेवल नेचुरली ड्रॉप होता है, ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होता है, इसलिए वो बोला जाता है कि उसको आप रिफिल करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए सिंपल शुगर लो. थोड़ी क्वांटिटी में अगर आप ले रहे हो पोस्ट वर्कआउट चलेगा, बट आई वुड स्टिल से देयर आर मच बेटर ऑप्शंस टू गो फॉर इंस्टेड ऑफ दैट. जस्ट लाइक आप फ्रूट ले सकते हो, ताकि फ्रूट में आपको जो नेचुरल शुगर मिल रहा है, फ्रुक्टोज मिल रहा है, उससे भी आपके एनर्जी लेवल्स, आपका शुगर लेवल बैक टू नॉर्मल हो सकता है, रिप्लेनिश हो सकता है. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर प्रोसेस्ड थिंग,
रिफाइंड थिंग आप नेचुरल सोर्सेज ऑफ शुगर पे जा सकते हो, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, हाँ दिखा रेसिपी बताना। टॉकिंग अबाउट मीठा, यस आई अंडरस्टूड दैट, मीठा बन की बात कर रहे हैं वो। So the heat is increasing, so I hope you guys are taking care of your hydration, extremely important। 1% भी अगर वाटर का लेवल ड्रॉप होता है आपके बॉडी में से, पानी का लेवल 1% भी अगर कम होगा तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती हैं, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग से लेकर, आपकी बॉडी के फंक्शनिंग से लेकर, आपको चक्कर आने से लेकर, पेट खराब होने से लेकर, मसल लॉस होने से लेकर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो हाइड्रेशन का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए। प्लेन वाटर पीना अगर ज़्यादा नहीं पिया जाता है तो उसमें इन्फ्यूज़ वाटर आप ले लो, लेमन वाटर ले लो, कोकोनट वाटर ले लो, छाछ ले लो, कुछ ना कुछ, जलजीरा ले लो, आप उसको सब्जा सीड्स डाल के ले लो, कुछ ना कुछ लो, लेकिन हाइड्रेशन का ध्यान रखते रहो। यस, एप्पल यू कैन हैव इट, एप्पल चलेगा, बनाना भी चलेगा, एनी फ्रूट बेसिकली। स्ट्रॉबेरी अगर है तो बहुत बढ़िया, बिकॉज स्ट्रॉबेरी इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। इससे ना ही सिर्फ आपको नेचुरल शुगर मिल रहा है बट विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जिससे कि आपकी रिकवरी भी फास्ट होगी। सो आई लाइक योर क्वेश्चंस, ऐसे ही और क्वेश्चंस पूछते रहिए। लेट अस मेक दिस क्लास मोर इंटरैक्टिव, मोर एंगेजिंग रादर देन जस्ट मी टॉकिंग एंड गोइंग अवे। आप लोग भी सवाल पूछते रहिए। या नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कैलोरी बर्निंग प्रोसीजर। आपकी बॉडी कैसे कैलोरीज बर्न करती है और क्यों कैलोरीज बर्न करती है। एनीथिंग यू डू रिक्वायर्स एनर्जी। आप एक पर्टिकुलर चीज को देख रहे हो, जैसे मैं आपके कमेंट यहाँ पे देख रहा हूँ अभी फॉर एग्जांपल, तो ये कमेंट मैं देख रहा हूँ तो इसके लिए भी मुझे एनर्जी लग रही है। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें एक्टिवेटेड है। और सेकेंडली जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मेरा दिमाग इसको प्रोसेस कर रहा है। जब मुझे कमेंट दिख रहा है, किसी का नाम दिख रहा है, चेतन दिख रहा है, यशीना दिख रहा है, आपका कमेंट के बाद जो बाजू में लिखा हुआ है वो दिख रहा है, तो आपने एप्पल विथ पीनट बटर अभी फॉर एग्जांपल लिखा है, तो मेरे दिमाग में प्रोसेस होगा कि एप्पल कैसे दिखता है, एप्पल कैसा होता है, पीनट बटर आपने बोला कैसा होता है पीनट बटर, मिल्क शेक आपने बोला कैसा, ये प्रोसेस होता है। जो भी चीज़ें आप देखते हो ये दिमाग में आपके प्रोसेस होता है, उसके लिए भी एनर्जी लगती है। जो भी आप सुनते हो, आप मेरी बातें अभी सुन रहे हो, अगर आप मैं बोलूँगा मैंगो, तो आपने मैंगो सुना और आपके दिमाग में मैंगो प्रोसेस होता है। मैंगो उगता नहीं है, मैंगो आपको मैंगो का पिक्चर दिखाई देता है। जो भी मैं बोलता हूँ वो आप उसको प्रोसेस करते हो, आपके दिमाग में चलता है और आप उसको समझते हो, है ना। इसके लिए भी एनर्जी लगती है। आप कोई चीज़ स्मेल कर रहे हो, आपको थोड़ी सी अलग सी स्मेल आ रही है, किसी रोज़ की खुशबू आ रही है या किसी और फ्लावर की खुशबू आ रही है, आप उसको प्रोसेस करते हो। अरे ये खुशबू जानी पहचानी स्मेल है, ये यहाँ ये एप्पल की है या ये मैंगो की है या ये रोज़ की है, आप उसको प्रोसेस करते हो। कोई चीज़ आप टंग पे रखते हो, आप उसको प्रोसेस करते हो कि ये टेस्ट किस चीज़ का है, खाने का है या फिर किसी जूस का है या किस चीज़ का है। वॉट एवर यू डू, वॉट एवर सेंसेस, किसी चीज़ को टच भी करते हो, आग बंद करके भी अगर टच करोगे तो आप उसको प्रोसेस करने की कोशिश करते हो। क्या ये पिलो है या क्या ये बेड है या क्या बैग है, क्या ये लैपटॉप है, उसको आप प्रोसेस करने की कोशिश करते हो। उसके लिए भी एनर्जी लगती है ना। जब आप बात कर रहे हो तो आपका वोकल कॉर्ड एक्टिवेट हो रहा है, आपकी बॉडी एनर्जी जनरेट करके बाहर फेंक रही है, जिस वजह से आपका साउंड रिलीज हो रहा है। जितना ज़्यादा आप एनर्जी रिलीज करोगे उतनी ज़ोर से आवाज़ निकलेगी, राइट। जितना स्लो एनर्जी रिलीज करोगे उतनी स्लो आवाज़ निकलेगी। आप उसका पूरा कंट्रोल रखते हो, इसके लिए भी एनर्जी लगती है। आप अपना हाथ मूव कर रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो, कमेंट टाइप कर रहे हो, उसके लिए भी वॉट एवर यू डू रिक्वायर्स एनर्जी। नाउ जितनी ज़्यादा इंटेंस चीज़ आप करोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करोगे, और जितनी लाइट चीज़ आप करोगे उतनी कम एनर्जी आप स्पेंड करोगे। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एप्पल विथ पीनट बटर, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, बन एंड पीनट बटर, ग्रेट, गुड सोर्सेस, परफेक्ट। या सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। हाँ, जो भी चीज़ आप करते हो एनर्जी आपकी बर्न होती है। इंटेंस चीज़ें करोगे ज़्यादा, लाइट चीज़ें करोगे कम। इसका एग्जांपल ये है कि आपकी कार, आई एम श्योर कि काफ़ी सारे लोगों के पास कार होगी और काफ़ी सारे लोगों के पास मोटरसाइकिल होगी, बाइक होगी, राइट। अब आपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट रखा है, आप उसको फर्स्ट गियर पे चलाओगे, कम फ्यूल स्पेंड होता है। फास्ट चलाओगे सेकेंड गियर पे, और फ्यूल बर्न होगा। आप उसको टॉप गियर पे लेके 60, 70, 80, 90, 100 की स्पीड में अगर चलाओगे तो और ज़्यादा फ्यूल बर्न होता है। जितनी फास्ट आप गाड़ी चला रहे हो, जितना रफ आप गाड़ी चला रहे हो, जितना तेज़ आप गाड़ी चला रहे हो, उतना ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा, है ना। गाड़ी को सिर्फ आपने ऑन करके न्यूट्रल में खड़ा किया हुआ है तो भी आपका फ्यूल बर्न हो रहा है, बट कम।
आप उसको स्लो खाली 100 मीटर्स आपको चलाना है, फर्स्ट गियर पे सेकेंड गियर पे आपने चलाया, 100 मीटर्स रोक दिया तो भी आपका फ्यूल बर्न हुआ, आपने 1 किलोमीटर चलाया तो भी फ्यूल बर्न हुआ, आपने 50 किलोमीटर चलाया तो भी फ्यूल बर्न हुआ। बट देर वॉज अ डिफरेंस, जब सिर्फ स्टार्ट रखा था तो कम फ्यूल, 100 मीटर चलाया तो थोड़ा ज़्यादा, 100 मीटर 1 किलोमीटर चलाया और ज़्यादा, 50 किलोमीटर चलाया तो बहुत ज़्यादा। इसी तरह आपकी बॉडी का फ्यूल बर्निंग सिस्टम होता है। आप बेसिक टास्क कर रहे हो, बैठे हो, सुन रहे हो, बैठ रहे हो और बातें कर रहे हो तो आपकी कम कैलोरी बर्न हो रही है। आप वॉकिंग करते करते बात कर रहे हो ज़्यादा, आप रनिंग करते करते बात कर रहे हो और ज़्यादा कैलोरी, वेट ट्रेनिंग करते करते कर रहे हो और, यानी जितनी इंटेंस एक्टिविटी आप कर रहे हो उतना आपकी एनर्जी ज़्यादा स्पेंड होती है, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है। इतना क्लियर है? ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन्स, यस, गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन्स, वही आपको चाहिए होता है बिकॉज वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेवल भी नीचे हो गया है, कार्ब लेवल भी नीचे हो गया, यू नीड टू रिप्लेनिश बोथ द लेवल्स ताकि आपकी रिकवरी स्टार्ट हो और मसल लॉस आपका ना हो। मेरे पास बाइक है, अरे वाह, कौन सी बाइक है आपके पास? तो क्लियर हो रहा है गाइस, तो थम्स अप देते रहो, बताते रहो, एक्नॉलेज करते रहो। एक्नॉलेज करो। अब हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या कैलोरी बर्निंग कैसे होती है, वार्म अप से होती है या नहीं होती है, और फिर हम आपके सवालों के जवाब देंगे। स्लीप के बारे में किसी ने पूछा था तो स्लीप वाले क्वेश्चन का भी आंसर देंगे हम। सो लेट मी नो थ्रू योर थम्स अप दैट यू अंडरस्टूड। एक्टिव आ रहे हो, हाँ, गेट, आई होप आप सेफ ड्राइव करते हो, सेफली और हेलमेट पहनकर। पिंक कलर लिमिटेड है, अच्छा। ग्रेट, चेतन जी ने थम्स अप दिया है, शीना जी ने थम्स अप दिया है। Okay guys, chalo, so I hope it is clear. Now let us proceed further. Now we will talk about warm up and calorie burn. क्या वार्म अप करने से कैलोरी बर्निंग होती है या नहीं होती है? तो द आंसर इज यस। जैसे कि मैंने बताया, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो तो भी कैलोरी बर्न हो रही है, तो वार्म अप करने से भी ऑब्वियसली आपका कैलोरी बर्निंग होगा, बट इतना ज्यादा नहीं होगा जितना एक्सरसाइज की वजह से होता है। इट इज जस्ट लाइक यू आर स्टार्टिंग योर इंजन, आप अपने इंजन को स्टार्ट कर रहे हो, अब आपकी फ्यूल बर्निंग स्टार्ट होगी और फिर गाड़ी जितना स्पीड से चलती रहेगी उतना ज्यादा आपका फ्यूल बर्न होता रहेगा। सो ये आपकी कैलोरी बर्निंग जरूर होती है वार्म अप करने से, एंड कैलोरी बर्निंग इम्पैक्ट भी होती है। दैट मीन्स यू बर्न अ लिटिल एक्स्ट्रा कैलोरीज कंपेयर टू यूर सिटिंग आइडल, यूर रीडिंग समथिंग, यूर वॉचिंग समथिंग, यूर लिसनिंग समथिंग, तो आपकी कम कैलोरी बर्न हो रही है। वार्म अप आप कर रहे हो तो थोड़ी सी ज्यादा कैलोरी बर्न हो रही है, बट इतनी ज्यादा नहीं हो रही कि आप जितनी एक्सरसाइज करके फैट बर्निंग कर सकते हो उतनी ज्यादा नहीं होगी। सो येस, यू डू बर्न एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंड येस, इट डज हेल्प इन रेजिंग अप योर मेटाबॉलिज्म। अगेन आई वुड से नॉट दैट मच एंड नॉट दैट लेट, थोड़ा कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, मीडियम अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिज्म आप अपना रेज करते हो, मीडियम अमाउंट ऑफ कैलोरीज आप अपनी बर्न करते हो। कोई तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि वार्म अप करने से कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी तो कैलोरी नहीं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसके दूसरे बेनिफिट्स भी हैं। दूसरी तरफ आप ये भी मत समझो कि हाँ खाली वार्म अप कर लेते हैं, एक्सरसाइज की क्या जरूरत, उससे भी तो कैलोरी बर्न होती है, ये ऐसा भी नहीं, उससे लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैलोरी ही बर्न होगी, और जितनी कैलोरीज आप बर्न करते हो पूरे दिन भर में उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना वेट लॉस होगा। सो इफ वेट लॉस इज योर गोल, फैट लॉस इज योर गोल, यू शुड फोकस ऑन बर्निंग लॉट एंड लॉट ऑफ कैलोरीज। दैट डजंट मीन कि आपको दिन भर एक्सरसाइज करना है, दिन भर वार्म अप करना है। दैट सिंपली मीन्स कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उससे आपको आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, और मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ गया तो आप कुछ करो या मत करो, दिन भर आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती ही रहती है। इसके ऊपर पूरी क्लास किया हुआ है मैंने कि कैसे आप अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हो। वो क्लास देखने के लिए जस्ट क्लिक ऑन माय प्रोफाइल पिक्चर, स्क्रॉल अप, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी, ठीक है। So now we are done with the topic and now we are open for questions. So I really encourage you guys to ask more and more questions. हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, शीना जी है, चेतन जी है, एंड इसके अलावा और भी लोग हैं हमारे साथ में, जैसे कि जीजो है, एंड रितेश, आसिफ, रेगेल। तो आप लोग सवाल पूछते रहिएगा, अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर का ही डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद हम साइन ऑफ करेंगे।
आपका होली का क्या प्लान? सो होली का मेरा बहुत ही फैंटास्टिक प्लान है कि मैं होली वाले दिन 2 क्लासेस लूँगा लाइव ऑन गोकी प्ले, जैसे कि मैं आज ले रहा हूँ उसी तरह होली वाले दिन भी 2 क्लासेस. सो यू कैन मीट मी ट्वाइस इन अ डे. एक क्लास जो होगी वो होगी सुबह 10:30 बजे और दूसरी शाम में 6 बजे. सो आप मुझको ज़रूर मिल सकते हो. वार्म अप कैलोरीज के लिए थोड़ी करते हैं. इट्स डन फॉर बेटर इजी वे. येस, वार्म अप हैज़ लॉट एंड लॉट ऑफ बेनिफिट, बट ये टॉपिक जो था ये हम पे एक सवाल उठा रहा था कि कैलोरी बर्निंग होती है कि नहीं, तो उसका आंसर हमने दिया कि हाँ होती है. बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, मॉडरेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न होती है. किसके जीजू? उनके साले साली के जीजू. चेतन सर, लेग्स वर्कआउट बताओ आज क्या कौन कौन सी एक्सरसाइज करूँ. एंड कोर की एक्सरसाइज स्टार्टिंग में करूँगा क्योंकि कोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. येस, कोर इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी स्टेबिलिटी और बैलेंसिंग आपके कोर मसल्स की वजह से ही होती है. सो यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोर. इफ योर कोर इज नॉट स्ट्रॉन्ग यू कैन वर्क टूवर्ड्स मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर. आप लेग्स की अगर बात करो तो आई वुड से स्टार्ट विथ योर स्क्वाट्स बिकॉज दैट इज द मोस्ट फंक्शनल मूवमेंट, फंक्शनल एक्सरसाइज है. पहले बॉडी वेट स्क्वाट करो, फिर लाइट वेट करो, फिर हैवी, फिर हैवीएस्ट वेट जितना आप उठाते हो उस पे चाहिए. बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैवी भी मत जाओ, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से लिफ्ट करो. देन यू कैन मूव ऑन टू lunges or leg press, and then you can move on to leg extension to isolate your thighs a little bit. फिर hamstrings के लिए करो, leg curl कर सकते हो, stiff leg deadlift कर सकते हो. then move on to calf raises, seated and standing. ये 2 एक्सरसाइज कर. so in total 5-6 एक्सरसाइजेस आपको करना है, 5 से 6 एक्सरसाइज for your legs, for your lower body basically, thighs, hamstrings and calves. चेतन thumbs up. अरे सर not playing. no अभी तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन काफ़ी it's not that great to socialize or to play. and आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इम्यूनिटी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए. अननेसेसरी ग्रुप गैदरिंग्स या फिर पब्लिक प्लेसेस पे ना जाए. कोशिश करो कि ना हो, जितना हो सके घर में रहो और प्राइवेट रखो अपने आप को. बहुत ज़्यादा एक्सपोज मत करो पब्लिकली बिकॉज एज यू नो कि सिचुएशन ख़राब चल रही है. इम्यूनिटी का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेफ्टी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो बी अ लिटिल स्मार्ट, बी अ लिटिल सेफ एंड ख्याल रखिए अपना. ठीक है, अब हम वो स्लीप वाला क्वेश्चन आंसर करेंगे रेजिल जी का कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप. इसके ऊपर पूरा वीडियो किया हुआ है, बट स्टिल मैं आपको शॉर्ट समराइजेशन दे दूं कि स्लीप क्यों ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है. इट इज़ 1 टायर ऑफ योर कार. आपकी गाड़ी का टायर अगर पंचर हो जाए, फ्लैट हो जाए, तो गाड़ी आपकी प्रॉपरली नहीं चल सकती है ना. और आगे चल के अगर आप वो फ्लैट टायर के साथ गाड़ी चला रहे हो तो वो टायर फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है और दिक्कत हो सकती है. तो आपको जैसे ही पता चले कि टायर फ्लैट हो गया है, आपको रुकना है, आपको टायर चेंज करना है या टायर को रिपेयर करना है ना. ख्याल रखना उसका. इसी तरह अगर आपको पता है कि मेरी स्लीप ठीक से नहीं है, दैट इज़ 1 टायर ऑफ योर फिटनेस. दूसरा टायर कौन सा है? स्ट्रेस. तीसरा टायर कौन सा है? एक्सरसाइज. चौथा टायर कौन सा? न्यूट्रिशन. ये 4 टायर है आपकी गाड़ी के. एक भी अगर नहीं चल रहा है ठीक से, यू इमीडिएटली हैव टू फिक्स इट, अदरवाइज यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. इसी तरह स्लीप एक टायर है जिस वजह से गाड़ी आपकी नहीं चल सकती है. स्लीप में बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी का हार्मोनल बैलेंस, बॉडी की हीलिंग, बॉडी की रिकवरी, बॉडी की इम्यूनिटी बिल्डिंग, बॉडी की क्लेंजिंग, ऑर्गन्स को रेस्ट मिलती है, आपके मसल्स को रेस्ट मिलती है, राइट. आपके कॉन्शियस ब्रेन को रेस्ट मिलती है. तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है स्लीप की. अगर आपको लॉन्जिविटी एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो आपको स्लीप पे ध्यान देना है. आप चाहते हो कि आपको हार्ट इश्यूज ना हो, आपके बाकी के ऑर्गन्स अच्छे से काम करते रहें, तो आपको स्लीप पे ध्यान देना. कितनी स्लीप? 6 to 8 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप. बहुत ज़्यादा 10-10, 12-12 घंटे भी नहीं सोना है. 3-3, 4-4, 5-5 घंटे भी नहीं सोना है. इट इज़ वेरी लेस एंड दैट इज़ वेरी हाई. तो आपको 6 to 8 आवर्स ऑन एन एवरेज सोना है एवरी सिंगल नाइट, ताकि आपका बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी रहे, आपकी हेल्थ ओवरऑल बरकरार रहे और मेंटेन रहे. ठीक है जी ज़रूर. आई विल टेक इट एज अ फीडबैक. थैंक यू वेरी मच. सो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग के लिए भी बताओ या नेक्स्ट क्लास उस पर. येस, नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास विल ट्राई टू टेक ऑन इम्यूनिटी. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट आपको शॉर्ट समराइजेशन दे दूँ. शॉर्ट में आपको बता दूँ कि इट इज़ योर बॉडीज सेल्फ डिफेंस सिस्टम. हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है? एनीवन? सोल्जर्स है, राइट. टेररिस्ट अंदर ना आ पाए, ये अंदर आए तो उनको मार गिराए, उसके लिए हमारे सोल्जर्स हैं. इसी तरह बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यूनिटी है. बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया अंदर ना आ पाए, और अगर अंदर आ गया तो उसको मार गिराए. ये काम होता है इम्यून सिस्टम का. तो अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप सेफ रहोगे. अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है
then you are an open house or a open gate or a open door for all the virus, bacteria and diseases. तो इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे इन डिटेल में. मास्क के साथ खेलिए. thumbs up, soldiers. Okay, great. So clear guys, any more doubts, any more queries, any more questions, so please ask. We are here for one more minute before we sign off. So गोकी प्ले में एक्टिव रहिए गाइस. सुबह 7 से लेकर रात के 10 बजे तक बैक टू बैक क्लासेस होती है. बहुत सारी क्लासेस होती है. हमारे फैंटास्टिक ब्रिलियंट अमेजिंग कोचेस लोग हैं जिनकी क्लासेस आप देख सकते हो. सिर्फ एक दो नहीं है, बहुत सारे कोचेस हैं. डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिटनेस आपको हेल्थ एंड फिटनेस सीखने मिलती है. नॉट ओनली फंक्शनल या फिर पिलाटेस, योगा, मेडिटेशन, रनिंग, सेक्स एजुकेशन, इमोशनल वेलनेस. डॉक्टर्स हैं हमारे पास. बहुत वैरायटी ऑफ फिटनेस मिलती हैं. तो इन सारी वैरायटी ऑफ फिटनेस का आप भरपूर उपयोग कर सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो. सो जस्ट टू नेम अ फ्यू कोचेस, कोच एलिस्टर, सुपर्णा, वनीता, आलिया, श्वेता, भूमिका, निष्ठा, शीतल, ठीक है. इसके अलावा कोच हमारे परवेज हैं, कोच दिव्या, कोच पल्लवी, हमारे डॉक्टर परमजीत है जो मेडिकल कंडीशंस पे टॉक लेते हैं. किसी को आपको है मेडिकल कंडीशन तो आप सीख कर इम्प्रूव कर सकते हो. नहीं है तो वेरी गुड, आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो हमेशा. ठीक है. तो क्लासेस देखते रहिए. मेरी क्लासेस अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो ग्रीन कलर का टैब है कमेंट के बाजू में, क्लिक ऑन दैट, यू विल बी एनरोल्ड टू माय क्लास. मेरी नेक्स्ट क्लास होगी कल सुबह 10 बजे. 2 क्लासेस फॉर टुमारो एज यूजुअल, सुबह 10 एंड शाम में 4:30. सो प्लीज कीप योरसेल्फ फ्री फॉर बोथ द क्लासेस एंड डू ज्वाइन मी फॉर दैट. एंड मिलेंगे अभी कल. या एंड वन लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे ही ये क्लास अभी खत्म होगी, एंड होगी, आपको ऑप्शन आएगा क्लास को रेट करने का और रिटन फीडबैक देने का. सो क्लास को रेट कर दीजिए और रिटन फीडबैक दे दीजिए कि क्या आपको अच्छा लगा इस क्लास के बारे में, वो आप टाइप कर सकते हो. ठीक है. सो डोंट फॉरगेट टू टाइप योर कमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार पे क्लिक करते हैं और फिर सबमिट करते हैं. सबमिट मत करो. स्टार के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस पर लिखो कि आपको क्या पसंद आया क्लास के बारे में एंड देन सबमिट करो. ठीक है. तो अभी परवेज भाई की क्लास स्टार्ट हो चुकी है 5 बजे. देखिएगा उनकी क्लास ज़रूर. क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है उनका रनिंग के ऊपर, तो डू जॉइन हिम. एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. आई रियली एंजॉयड द क्लास. आई होप यू ऑल डिड इट टू. सो मिलूंगा मैं आपसे कल सुबह 10 बजे. So till then, have a great evening. Rest well, relax well, sleep well, and be the force.